NSIT एजुकेशन सेंटर में साल 2024-25 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। NSIT भिवंडी की पहली ऐसी क्लासेस है जहां स्टूडेंट्स को थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है, जिसका नतीजा ये था कि पिछले साल 12th के रिजल्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में टॉप किया था। NSIT क्लासेस में बोर्ड की आंसर शीट पर बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है, जिनसे उनका डर दूर हो। बच्चों की सेफ्टी के लिए हर जगह CCTV कैमरा और अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक्स इंस्टॉल है। साथ ही यहाँ कंप्यूटर कोर्सेज भी है और NSIT की कोई दूसरी ब्रांच नहीं। NSIT क्लासेस ने साल 2008 में अपना सफर शुरू किया था और अब तक कई टॉपर्स यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। NSIT एजुकेशन सेंटर, अबव एक्सिस बैंक ATM, नियर असरार होटल, दरगाह रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। भिवंडी के सियासी मैदान में उतरी MIM, क्या बांटेंगे मुस्लिम वोट। जी हाँ दोस्तों, देश भर में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों का नॉमिनेशन फॉर्म भर रही है। वहीं भिवंडी लोकसभा सीट से भी उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन भरा है, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार और सिटिंग खासदार कपिल पाटिल, इंडिया अलायंस के बाल्या मामा और इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे जिजाऊ संस्था के नीलेश सांबरे शामिल हैं। नॉमिनेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 3 तारीख थी, जिससे पहले सभी उम्मीदवारों ने अपने फॉर्म भर दिए, लेकिन आखिरी वक्त में एंट्री होती है AIMIM की। AIMIM भिवंडी ने अपना उम्मीदवार अकरम खान को चुनावी मैदान में उतारा। अब सवाल यह है कि अगर AIMIM को फॉर्म भरना ही था, उनको इलेक्शन लड़ना ही था, तो आखिरी तारीख तक का इंतजार क्यों किया। 3 तारीख से पहले AIMIM अपने किसी भी चुनाव प्रचार में नजर नहीं आई, जिससे कई सवाल खड़े होते हैं। क्या AIMIM पार्टी मुस्लिम वोटों को बांटने के लिए राजनीति में उतरी है। वहीं भिवंडी AIMIM के कार्यकारी अध्यक्ष शादाब उस्मानी ने बताया है कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब अब तक ऑब्जर्वेशन कर रहे थे कि कौन कौन सी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारती है, और इसी को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी के बोलने पर MIM ने अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असद ओवैसी साहब ने ये जो 3 तारीख मतलब आज आखिरी दिन अभी तक के लिए ऑब्जर्वेशन मोड पर रखा था कि कौन कौन उम्मीदवारी दाखिल करता है। लेकिन सवाल ये भी है कि MIM पार्टी जिस तरह से ये इलेक्शन लड़ रही है, इससे तो यही साबित होता है कि इनका मकसद इलेक्शन जीतना नहीं है। लेकिन जिस तरह MIM पार्टी ये इलेक्शन लड़ रही है, इससे तो यही साबित होता है कि इनका मकसद ये इलेक्शन जीतना नहीं है, बल्कि इनका मकसद है मुस्लिम वोटों का बंटवारा करना। अगर दोस्तों ऐसा नहीं होता तो फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 5 लोग नहीं जाते थे। जहां एक तरफ अपक्ष उम्मीदवार नीलेश सांबरे कई हजारों की भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, तो वहीं AIMIM जैसी नेशनल पार्टी, उनके पास क्या 100-200 कार्यकर्ता भी शहर में नहीं है जो अपने उम्मीदवार को सपोर्ट करने के लिए फॉर्म भरने के लिए पहुंचे। अगर हम AIMIM के इतिहास के बारे में देखें तो पता चलता है कि यूपी 2022 के विधानसभा चुनाव में MIM ने 400 में से 95 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ा था, और वहीं अपने गढ़ तेलंगाना में 119 सीटों में से सिर्फ 9 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा था। इसका ये मतलब होता है कि दूसरों के घर में इन्हें 25% से ज़्यादा की हिस्सेदारी चाहिए और खुद के घर में 8% से कम की भी हिस्सेदारी चाहिए। और इसीलिए कई बड़ी पार्टियां ये भी आरोप लगाती है कि MIM बीजेपी की B टीम बनकर काम करती है। लेकिन अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि भिवंडी लोकसभा सीट से MIM के उम्मीदवार अकरम खान पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, और क्या भिवंडी के मुस्लिम वोटर उनका साथ देंगे। अगर नहीं तो फिर MIM चुनाव लड़ी क्यों। और क्या MIM मुस्लिम वोटों को बांटना चाहती है। MIM के इस फैसले से जनता में काफी नाराजगी देखी जा रही है। लेकिन भिवंडी में 2017 में हुए लोकल बॉडी इलेक्शन में, मतलब नगर सेवक के चुनाव में, अकरम खान को महज 216 वोट मिले थे। तो किस बुनियाद पर उन्हें लोकसभा सीट का उम्मीदवार बना दिया गया है। माना कि 2019 के असेंबली इलेक्शन में उनके उम्मीदवार खालिद गुड्डू को 40,000 से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन उसके बाद पार्टी बिखरती चली गई और दोबारा खड़ी नहीं हो पाई। दोस्तों, सिर्फ AIMIM नहीं बल्कि भिवंडी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से कुल 41 लोगों ने नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, और इनमें से 9 उम्मीदवार मुस्लिम हैं, जिसमें BSP के मुमताज अंसारी है और अपने आप को गांधी कहने वाले गांधी सेना के जाहिद अंसारी भी शामिल है। इनका मकसद होता है कि कोई भी बड़ा उम्मीदवार इनसे समर्थन लेकर इन्हें बैठा दे और इनको शायद कुछ आर्थिक फायदा हो जाए। और एक थ्योरी ये भी है कि जो बड़ी पार्टी के कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने एक्सपेंसेस को स्प्लिट करने के चक्कर में या फिर पोलिंग बूथ में अपनी ज्यादा से ज्यादा मौजूदगी बढ़ाने के लिए, अपने ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ाने की गरज से डमी कैंडिडेट के फॉर्म्स भरते हैं। लेकिन जनता को सोच समझकर वोट करना चाहिए। मैंने किसी महान व्यक्ति से सुना था कि जो आदमी आपके वोटों से चुनकर आए और अगर वो कोई गलत काम करे या कोई बुरा काम करे तो उसकी बुराई में आप भी शामिल हो। क्यों? क्योंकि आपने ही उन्हें वोट देकर वो पावर दी है जिसके बल पर वो ये गलत काम कर रहे हैं। इसलिए अपने वोट को सोच समझ कर दीजिए। दोस्तों, इन पूरी बातों को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या MIM पार्टी और बाकी मुस्लिम कैंडिडेट्स मुस्लिम वोटों को बांटने के लिए ही इस इलेक्शन में खड़े हुए हैं, या फिर उनका मकसद कुछ और है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से। थैंक यू।